सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष दुर्गा सप्तशती का तीसरे दिन का पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें दुर्गा सप्तशती का अध्याय 4 शामिल है। आइए शुरू करते हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण जगत की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी ना कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली, पराक्रम से भरी, देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित हैं, हम उनका किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सभी को आश्रय देने वाली हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, क्योंकि तुम सकीय आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति का लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पथ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल, पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, जगत कल्याण के लिए आप प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोधित होती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जब हमने तुम्हें महिषासुर की विशाल सेना को मारते हुए देखा। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली, तुम जिस पर भी प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित हो जाते हैं। उनके धन यश में वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी कमजोर नहीं पड़ता और उनके यहाँ पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी,
तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्मानुकूल आचरण करते हैं, और जिसके प्रभाव से वह स्वर्गलोक में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल प्रदान करने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भयों को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें पुण्य फल देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है, वह चाहे नरक में जाने के लिए पाप करते हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा इसलिए मारती हो ताकि वह मरकर स्वर्ग को जाएं। इस तरह से देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार अति उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की चमक से असुरों की आंखें नहीं फूटी। उसका कारण यह था कि वह किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख की ओर देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारे शील बुरे वृतांत को दूर करने वाले हैं, और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही किसी से उसकी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसी के साथ बराबरी नहीं की जा सकती, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसी और का नहीं है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को तुमने स्वर्गलोक में पहुंचाया है। इस तरह तुमने तीनों लोकों की रक्षा की है और हमें भय मुक्त किया है। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकोर से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सभी देवताओं ने जगत माता भगवती दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया, और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित तथा दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधि निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मन वांछित वर मांग लो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ और मांगना शेष नहीं है, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे ईश्वरी, हे महेश्वरी, हे परमेश्वरी, यदि तुम हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको धन धान्य और वैभव आदि प्रदान करें और सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के कल्याण के लिए तथा अपने हित के लिए इस प्रकार आग्रह किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपति, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत आज मैंने आपसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोकों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार महागौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृतांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का
तीसरे दिन का पाठ पूर्ण हुआ। बोलो अम्बे मात की जय। यदि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा लगाना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई जय माता दी, भूल निकस दे जय माता दी।